ओम शांति। 9 दिसंबर 93 की अव्यक्त मुरली। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। बाप दादा ने हम बच्चों को एकाग्रता की गुह्य धारणा परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा, आज बाप दादा अपने छोटे से ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। कितना न्यारा और प्यारा संसार है, लेकिन सारे संसार में विशेष आत्माओं का संसार है और हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो सोचो, हर आत्मा के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन करने की, और साथ में प्रकृति को भी तो परिवर्तन करना है ना। तो ये स्मृति सदा रहे। बाबा ने क्या पक्का कराया? सारे विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। यह स्मृति सदा रहे, इसमें ही नंबरवार है। विशेष आत्मा नंबर 1 बने, उसके लिए ये संकल्प निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए। लेकिन बच्चों के संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा, इसका कारण क्या है? क्योंकि कर्म करते समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते हैं। यहाँ बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि स्मृति को अनुभवी स्थिति में लाना। इसका अर्थ क्या हुआ? स्मृति में है, पहले तो ये होमवर्क करना पड़ेगा कि स्मृति निरंतर रहे कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, वो सदा रहे, और फिर वो स्मृति का अनुभव स्थिति में होता रहे। तो इसका अर्थ है कि हर कर्म उस स्थिति में रहकर करना है, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। तो कितनी ऊंची स्थिति बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि उसके अनुभवों की गहराई में जाना है और फिर कर्म करना है। क्योंकि अब सुनना जानना ये दोनों रहता है, लेकिन उस पर मानकर बच्चों को चलना है। तो बाबा ने इसको महत्व दिया और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों पर विशेष महत्व देना है। एक, स्वयं के महत्व को जानना है, और दूसरा, समय के महत्व को जानना भी है, लेकिन जानकर उसकी अनुभव की गहराई में जाना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, स्वयं के लिए तो स्वमान की लंबी लिस्ट है ना, लेकिन अनुभव को समय पर उस स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट होना चाहिए। अगर सीट पर सेट नहीं है तो कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है। किसी का कमजोर संस्कार, कोई आत्माएं, प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती है अगर सीट पर सेट किया तो। फिर बाबा ने मिसाल दिया था कि बच्चे शरीर के रूप में भी कई बच्चे एक स्थान पर बैठ सकते और कहीं हिलते रहते, अभ्यास नहीं है ना, अपसेट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार मन बुद्धि को भी सीट पर बिठाने के अनुभव में जाना है, स्थिति हलचल में ना आए। तो बाप दादा ये खेल देख रहे थे और इसके लिए एकाग्रता चाहिए।
मन बुद्धि सदा एकाग्र रहे। तो इसका अभ्यास अब हमें करना है। मान लो एक स्वमान हम ले लें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बार बार इस स्वमान की सीट पर हम सेट हो जाए। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि टाइम निकाल कर हम उसकी गहराई में जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो शांति की गहराई की अनुभूति करे परम धाम में जाके बाबा के साथ, और इस अनुभूति को बढ़ाते जाए। और फिर जब कोई परिस्थिति आए तो तुरंत इस सीट पे सेट हो जाए, नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ। तो ऐसे हम सबको एक एक स्वमान पे सेट होके इस अनुभव को बढ़ाना है। तो इससे एकाग्रता बढ़ेगी, बाबा ने कहा। और फिर ये एकाग्रता की शक्ति सफलता को सहज प्राप्त कराएगी। एक बाप दूसरा न कोई, भाई भाई की दृष्टि, स्नेह सम्मान सभी के प्रति रहेगा। तो अब इतने शक्तिशाली बनना है, और जितना एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाएंगे ना, निर्विघ्न रहेंगे, तो अब सेकंड में भी, सेकंड मात्र भी, बाबा ने कहा संकल्प नहीं, स्वप्न में भी हलचल में नहीं आना है। क्योंकि फिर परवश हो जाते हैं ना, तो संस्कारों के वश हो जाते हैं। तो अब सदा स्वभाव माना आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है। कोई भी बात आए, परवश हो जाए, तुरंत सोचो मेरा अनादि संस्कार क्या है, उसमें स्थित हो जाए। जिसके वश में हुए वो माया के संस्कार है, तो अनादि स्थिति में स्थित हो जाए। फिर बाबा ने कहा ऐसी दृढ़ता से अब अभ्यास करना है, क्योंकि एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहीं सफलता मिलेगी। तो आज की बाबा की इस मुरली के आधार से इस अभ्यास को पक्का करें। बार बार स्वमान की सीट पर सेट हो जाए और स्वयं को विशेष आत्मा समझकर इस स्वमान के अनुभव की गहराई में बार बार जाए और एकाग्रता को बढ़ाते जाए। फिर बाप दादा ने पर्सनल मुलाकात में कहा कि बच्चे, अब समय तीव्र गति से आगे जा रहा है, लेकिन क्या समय की गति के आधार से आपके पुरुषार्थ की गति तीव्र है? अब उड़ती कला का समय है, इसमें दौड़ना नहीं, चढ़ती कला का समय नहीं, उड़ना है। उड़ना माना क्या? डबल लाइट स्थिति। बाबा ने मिसाल दिया, देखो बच्चे जैसे प्लेन में जाते हैं, उस समय अगर पेट्रोल में, मशीनरी में थोड़ा भी कचरा आ गया तो उड़ती कला के बदले नीचे आ जाएंगे ना, गिरती कला। वैसे यहाँ भी अगर थोड़ा भी किसी प्रकार का बोझ अपने संस्कारों का, वायुमंडल का, किसी आत्मा के स्वभाव और संपर्क का थोड़ा भी बोझ आया ना, तो क्या होगा? हलचल में आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, कारण कैसा भी हो, ध्यान से सुने, कारण क्या भी हो, संस्कार, व्यक्ति, वायुमंडल, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को क्रॉस कर देते हैं। कैसे क्रॉस करेंगे? एक ही निश्चय से कि बस मुझे उड़ती कला का अनुभव करना है, डबल लाइट। बाप मेरे साथ है, मुझे बाप समान बनना ही है। जो कुछ होता है साइड से, थोड़ा भी बोझ नहीं, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी बोझ आया,
माना याद रखना पेट्रोल में कचरा आ गया तो जैसे बोझ आए ना हम प्रैक्टिस करेंगे। ड्रामा कल्याणकारी है। तुरंत जो बाबा ने मुरली में कहा ना स्वमान की सीट पे सेट हो जाए। फिर बाबा ने कहा बच्चे कहाँ थोड़ा भी लगाव न हो। एक बाप के सिवा कहीं भी थोड़ा भी आकर्षण न हो, ये चेक करना पड़ेगा। आप तो अखूट खजाने के मालिक हो ना, तो सदा खुश रहना है। दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, तो उड़ती कला में जा सकेंगे। समय बहुत कम है, तो बाबा के इस इशारे को प्रैक्टिकल में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी बात आए चेक करेंगे। हे आत्मा, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, बाबा साथ है। डबल लाइट हो जाओ, कोई बोझ नहीं। सारे बोझ बाबा को दे दो, कुछ भी हो जाए। फिर बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले भी ये पाठ पक्का करना है। मुझे सदा खुश नसीब रहना है। कोई भी बात आए मनोरंजन का अनुभव करना है। कोई संकल्प, व्यक्ति या परिस्थिति कुछ भी हो, मैं तो अखूट खजानों की मालिक, बालक सो मालिक हूँ। दिलाराम के दिल में बसने वाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने स्वमान को सामने ले आए और उसके अनुभव में खो जाए। इससे एकाग्रता बढ़ेगी और डबल लाइट बन जाएगी। ये अभ्यास पक्का करेंगे। आज से वादा करें हम अपसेट नहीं होंगे। और दूसरा वादा, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाएंगे, स्थिरता को बढ़ाएंगे, शरीर की और मन बुद्धि की। थोड़ी थोड़ी मिनट सेकंड से शुरू करें। एक एक स्वमान में स्थित होने की प्रैक्टिस करें। ओम शांति।